प्रेजेंट टाइम। काशीपुर गांव, रात के 10 बजे। काली अंधेरी रात में सुनसान रास्ते पर 3 लोग आपस में बातें करते हुए चले जा रहे थे। सन्नाटा इतना पसरा हुआ था कि अगर सुई भी वहां गिर जाए तो उसकी आवाज भी जोर से सुनाई दे। वही पास में उस रास्ते से कुछ दूर एक छोटा सा देवाला था। एक लड़का कहता है, विनोद, कहाँ लेकर आ गया तू? कैसी जगह है? जगह जगह पेड़ और झाड़ियाँ हैं, ना कोई बस ना गाड़ी, कुछ नहीं है, सिर्फ हमें पैदल ही चलना पड़ रहा है, वो भी रात के 10 बजे। कोई अकेला इंसान यहाँ आए तो इस खौफनाक नज़ारे को देख मर ही जाए। विनोद कहता है, मैंने नहीं कहा था तुमसे चलने को, तुम दोनों की जिद थी मेरे साथ आने की। उनमें से एक लड़का कुछ नहीं बोल रहा था। कुणाल, तू क्यों चुप है? विनोद ने कहा। कुणाल कहता है, बोलने लायक है ही क्या, बिल्कुल भूतिया गांव लग रहा है। चुप करके चलो बस इस रास्ते से, जल्दी। विनोद सबसे पीछे, वो तीनों एक लाइन में थे जिसमें सबसे आगे विशाल, फिर कुणाल और पीछे विनोद था। विनोद को अचानक कुछ एहसास हुआ, जैसे कोई दर्द से चिल्ला रहा हो। आ, 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 नहीं। तब विनोद कहता है, तुम लोगों को कोई आवाज सुनाई दी क्या? लगता है कोई चिल्ला रहा है। तब कुणाल कहता है, मैं पहले ही बहुत डरा हुआ हूँ, ये भयानक रास्ता और तेरी बातें, अब और मत डरा यार। तभी उनके पीछे से कोई आदमी आता है जो कहता है, ए छोरो, कौन हो तुम? इतनी रात कहाँ से आ रहे हो? तब विनोद कहता है, जी हम शहर से आए हैं, यहाँ गांव घूमने। फिर वो आदमी कहता है, अच्छा तुम, वो खबर मिली थी हमें तुम्हारी आने की, हम गए थे स्टेशन पर, तुम सब नहीं मिले तो हम इस गांव के चौकीदार हैं, चलो हम तुम्हें लेकर चलते हैं। ये कहकर वो गांव का चौकीदार उन तीनों को अपने साथ लेकर चला जाता है। काशीपुर गांव, उत्तर प्रदेश। सुबह का वक्त। काशीपुर एक ऐसा गांव है जिसमें गांव होने की हर खूबी थी, जिसे देख कहा जा सकता था कि ये खुशहाल गांव है। ये गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ गांव है, लहराते हरे भरे खेत। गांव का शिव मंदिर, जहां इस गांव के मुखिया जल अभिषेक कर रहे थे। इनका नाम रामदास सिंह है। ये जिस जल से अभिषेक कर रहे थे वो इस नदी का नहीं, बल्कि इनके गांव के कुएं का था, जो यहाँ के सभी लोग पीने में उपयोग करते हैं। तभी वहां भागते हुए मुखिया का एक आदमी आता है। सुरेंद्र हांफते हुए कहता है, मालिक, मालिक, गजब हुई गवाह, उस श्यामलाल जी आप नहीं रहे। ऐसा सुनते ही रामदास जी के हाथ का कलश छूट नीचे गिर जाता है और पंडित जी कहते हैं, ई का हुआ, पूजा भी अधूरी रह गई। और सभी वहां से उस घर की तरफ चले जाते हैं जहां एक अर्थी पर एक आदमी को लेटाया हुआ था, जिसकी उम्र लगभग 50 या 55 के आसपास रही होगी। और औरतें रोते हुए कही जा रही थी, ये सब कुलक्षणी के चलते बहिल बहा, लोग मर गईल, बाकी के जाने कब ओकरा बोलबाला आई। वो अभी तक अपना पोता के मुंह ना देखी ले रही ली, और पता ना उनका के कौना तरह के शराब दियल गईल बा। उधर पास में एक लड़का खड़ा था, जो कि यहाँ का नहीं लग रहा था, शायद शहर का था। उसे कुछ तो समझ आ रहा था, कुछ कुछ शब्द वो समझ रहा था, लेकिन कुछ उसके सर से ऊपर जा रहे थे। वो अपने पास खड़े एक आदमी से कहता है, ये औरत क्या बोल रही है, कुछ श्राप और। तब वो आदमी उसे बताता है, अरे शहरी बाबू, वो औरत कह रही है ये सब उस औरत की वजह से हो रहा है, खुद तो वो मरी नहीं और गांव के लोग मर रहे हैं उस श्राप की वजह से। उस श्राप की वजह से ये सब हो रहा है। अभी तो उसके पति ने पोते का मुंह भी नहीं देखा।
उससे पहले ही परलोक सिधार गए। वो लड़का पूछता है, किसकी वजह से हो रहा है ये सब और कौन सा श्राप है, किसने दिया? फिर वो गांव का आदमी कहता है, ये सब तोहरे काम की बात ना है। ऐसे जोन काम के लिए आए हो वो काम पर ध्यान दो। वो लड़का वहां से जैसे ही पलटता है आगे जाकर किसी लड़की से टकरा जाता है। वो लड़की कहती है, अंधे हो गए हो क्या? शहर के हो तो मतलब यहाँ भी ऐसे ही रहोगे? ये सब गांव में नहीं चलेगा, समझे? तो वो लड़का जिसका नाम विनोद है वो एक पल को उस लड़की को देखते ही रह गया, जैसे कि अभी उस लड़की ने क्या कहा उसने तो कुछ सुना ही नहीं। फिर वो लड़की वहां से चली जाती है और कहती है, अजीब ही है, कुछ ध्यान ही नहीं, पता ही नहीं कहाँ ही खोया था। विनोद वहां से एक कोठी की तरफ आ जाता है जहां उसके दोस्त भी थे। जब वो कल रात आए थे तो चौकीदार उन्हें उस कोठी में छोड़कर गया था। उसके दोस्त कहते हैं, कहाँ चला गया था विनोद? ना जाने क्या ही सूझी तुझे जो इस गांव में लेकर आ गया। कितना अजीब गांव है, नदी है पर पानी को हाथ नहीं लगाते। विनोद कहता है, यही तो जानना है हमें विशाल, इसके लिए ही तो हम आए हैं। आखिर ऐसा भी क्या राज है उस नदी का जो इसे छूना भी अपवित्र मानते हैं? ये कहकर वो एक गहरी सोच में चला जाता है, जैसे उसके मन में कुछ और ही था। इधर रामदास जी उस औरत से पूछते हैं, ये सब कैसे हुआ? कल तक तो बिल्कुल ठीक थे। फिर वो औरत कहती है, सब कुछ जानकर भी अनजान बन रहे हो मुखिया, बहुत जल्द ही तुम्हारा भी वक्त आ रहा है। और रोने लग जाती है और वो सब उस अर्थी को लिए चल देते हैं। इधर मुखिया अपने घर की तरफ चल देते हैं और जाकर अपनी पत्नी से कहते हैं, हम आज ही गांव से बाहर जा रहे हैं, हमारा सामान बांध दो, अब की बार सब ठीक करके ही लौटेंगे। और वो लड़की जो विनोद से टकराई थी उसका नाम है छाया, जो घर आकर कहती है, माँ वो श्यामलाल काका कल तक तो अच्छे थे, अचानक कैसे हुआ ये सब? और वो काकी क्या बोल रही थी, कौन सा श्राप लगा है, किसे और क्यों? छाया की माँ शांता देवी कहती है, चुप कर, सब अपने अपने कर्मों का फल है, तुझे क्या होगा कोई श्राप, आगे से कुछ मत पूछना इस बारे में। फिर छाया कहती है, अगर मैं भी गांव में रहती तो मुझे भी सब कुछ पता होता, क्या किसी सहेली से पूछूं? हाँ, किसी से पूछना ही होगा। ये सब वो अपने आप से कह रही थी। हाँ, तो कैसी लगी आपको कहानी? क्या छाया को पता चलेगा जो वो जानना चाहती है? क्या राज है उस नदी का? कौन सा श्राप है जो किसी की जान ले लेता है? रात में आते वक्त किसकी आवाज़ सुनाई दी थी विनोद को? जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और सुनते रहिए अपनी कहानी श्राप एक ब्राह्मण का। मिलते हैं अगले एपिसोड में। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें प्रिय दर्शकों, आपको कहानी कैसी लगी?